प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास की खास बात ये है कि इसके अंदर आपको राजस्थान जी के बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। देखो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो आपका नंबर पहली लिस्ट में और पहली बार में ही आ जाए, तो इस क्लास को ध्यान से देख लेना। इस क्लास में आपका राजस्थान जी के वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, बेसिक टू हाई क्लास रहेगी। आई होप, मुझे दोस्तों पूरी आशा है कि आपको क्लास पसंद आएगी और इस क्लास को आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। कुछ विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी तो करना चाहते हैं, बट राजस्थान जीके का सिलेबस देख के भाग जाते हैं। तो राजस्थान जीके की चिंता छोड़ो, आरपी स्टडी के साथ जुड़ जाओ। बढ़िया तरीके से मैं आपको यूट्यूब पे राजस्थान जीके वो फ्री में कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी का राम राम दोस्तों। बिल्कुल आज के सेशन में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना, देखो मैंने आपको बताया था ना, पहले थोड़े सरल क्वेश्चन, फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन, फिर थोड़े हार्ड, ऐसे ऐसे अपना लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार है वो कौन सा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अगर आपने कभी राजस्थान का मैप देखा है ना, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उसका नाम है जैसलमेर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फटाफट कमेंट कर बता देंगे यहाँ पर। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, यह प्रश्न दो टाइप से आता है। एक तो आता है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो यहाँ पर पूर्णतः नाम है नहीं। अगर पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो आपको बनास को सही करना है। बट सीधा ही अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, जिस तरीके से अभी पूछा है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर चंबल को सही कर देंगे। यानी बी ऑप्शन बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं, एकदम राइट होते हैं। बहुत बढ़िया बड़े विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते। अगला, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ऊंट, चिंकारा, काला हिरण या दोस्तों नील गाय। सबका कमेंट है वो यहाँ पर दोस्तों आपका आना चाहिए। बिल्कुल मैं सबके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। राजस्थान का राज्य पशु दोस्तों, अगर पालतू श्रेणी से अपन देखें ना कि राजस्थान की पालतू श्रेणी से, तो वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा। पालतू श्रेणी से दोस्तों देखें तो ऊंट हो जाएगा। वहीं अगर अब बाकी वाली श्रेणी से अगर ऑल ओवर देखा जाए तो चिंकारा को आप सही कर सकते हो। बाकी राजस्थान का राज्य पशु अगर देखें ना, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आप सबका राइट है। यहाँ पर पालतू पशु पूछे तो ऊंट को सही कर देना, ठीक है। अगला दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, आबू, तारागढ़, अरावली। तो देखिए राजस्थान की सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर दोस्तों, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है ना। ये गुरु शिखर है वो कहाँ पर है, ये माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है। गुरु शिखर के बाद सेकंड नंबर का है शेर चोटी, बट राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है गुरु शिखर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पर भी प्रश्न दो तरीके से आता है, राजस्थान दिवस या राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 मार्च, 2 अक्टूबर। तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगर आपका अभी भी दोस्तों लग रहा है कि मेरे को राजस्थान जीके में कहीं ना कहीं कमजोर है, डर लग रहा है, तो मेरे साथ जुड़ जाओ अब से। अगर आपको राजस्थान जीके में कुछ भी नहीं आता है, अब से आप मेरी क्लास से ज्वाइन करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका बीएसटीसी में नंबर राजस्थान जीके में सबसे अधिक आएंगे। क्योंकि मेरी क्लास टाइम देख लो आप, मॉर्निंग 7 बजे क्लास आती है, फिर दोपहर 2 बजे क्लास आती है, शाम को 9 बजे क्लास आती है। अगर आप मेरी 3 क्लास से रेगुलर एग्जाम तक देखोगे तो 100% मेरी गारंटी रहेगी आपका राजस्थान जीके में अब से अगर आप देखोगे तो भी आपका नंबर है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगला, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव की बात की जाए तो बताएंगे यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाते हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद थार महोत्सव तो वो बाड़मेर में मनाते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा।
कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? पहली बात तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? जयसमंद, सांबर, पिचोला, फतेह सागर। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर दोस्तों। और सांबर से क्या होता है? राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, क्योंकि आपको पता है खारे पानी की झील है तो नमक का उत्पादन तो होना ही है, ठीक है। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, खेजड़ी, बरगद। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों। वहीं पे राजस्थान का गौरव है वो भी इस खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है। अगला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? देखो पुष्कर मेला है ना, ये एक पशु मेला है जो कि बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर घोड़े, बड़ी बड़ी दोस्तों गाड़ियाँ, साथ में ऊँट, ठीक है, बहुत बड़ा मेला भरता है विद्यार्थियों। और ये अपने मेला भरता है पुष्कर अजमेर में। कहाँ भरता है दोस्तों ये पुष्कर मेला? पुष्कर अजमेर में भरता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों, लिविंग फोर्ट का मतलब जहाँ पर लोग रहते हो, बिल्कुल पशुपालन करते हो, खेती करते हो, तो वो किला है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को शक्ति व भक्ति की नगरी कहा जाता है, क्योंकि 1303 में चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मनी का दोस्तों जोर है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। और भक्ति की बात करें तो मीराबाई का सासरा था ना वो चित्तौड़गढ़ में था। तो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की सारी भक्ति है वो चित्तौड़गढ़ में ही की थी। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों ये इतना बड़ा है कि इस पे पशुचारण वगैरह, खेती वगैरह सब होती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल कौन सा पठार है? तो मेसा का पठार दोस्तों, ठीक है ना, मेसा का पठार है वो भी अपना चित्तौड़गढ़ में ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है दोस्तों तो ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। नए सिलेबस के अनुसार BSTC का 2026 का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, वो RP स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। सभी विषयों का समावेश, प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, पुराने 16 वर्षों के पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो इसके लिए आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, कोर्स बच्चे के पास दोस्तों होना चाहिए। अगर आप BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मात्र 149 में आपको 21 टेस्ट मिलेंगे। तो मॉडल पेपर भी हमारे ऐप के अंदर उपलब्ध है। तो बिल्कुल जो भी आप चाहते हो बढ़िया तरीके से आपको डाउनलोड करके दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दो। 101% आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि हम BSTC की फील्ड में 2020 से तैयारी करवा रहे हैं। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते हैं उनका श्योर पक्का सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से ट्रस्टेड है, आराम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिल्कुल पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों। केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो बिल्कुल केवलादेव पक्षियों का स्वर्ग है वो अपने भरतपुर में है। जो भी भरतपुर कमेंट कर रहा है भरतपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। बिल्कुल ऐसा जिला जहाँ पर लोग सबसे अधिक है ना, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला अपन देखें ना तो वो है जयपुर, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या सर्वाधिक इसी कारण दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर दोस्तों, बट वहीं जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा वो जाएगा जयपुर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप सबका यहाँ पर एकदम राइट है। अगला, माई नदी गिरती है। बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्तों, माई नदी है वो जाकर कहाँ पर गिरती है? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप कि आप ये दोस्तों क्लास अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। माई नदी है वो कहाँ पर गिरती है? तो माई गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? अरब सागर में जाके गिरती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, पहला है वो बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों अगर आप देखें, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री है दोस्तों वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन सी आप सबका यहाँ पर राइट है। अगर आप इसी कमेंट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत शानदार है दोस्तों,
ठीक है ना। अगला, अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि बहुत बढ़िया बच्चों को क्लास पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब करने से बिल्कुल आप जब भी हमारी क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा कि सर की क्लास आ चुकी है, तो लाइव जुड़ जाओ, ठीक है। अगला, राजस्थान की पहली महिला सीएम कौन बनी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों थी, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या आएगा उत्तर? वसुंधरा राजे है और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अगला, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, बिल्कुल देखो बड़ा बांध किस तरीके से होता है। बड़ा मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई वगैरह, जिसके अंदर क्या हो दोस्तों, बिल्कुल जल ज़्यादा इकट्ठा हो सके, है ना, बिल्कुल जल ज़्यादा, जिसमें क्या हो दोस्तों, जल भराव क्षमता अधिक हो, तो वो आपका है राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो है राणा प्रताप सागर बांध। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो राजस्थान का राज्य खेल दोस्तों है वो है बास्केटबॉल, ठीक है। अगला, राजस्थान का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि राजस्थान का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो वो है प्रभात। जो भी प्रभात कमेंट कर रहा है, प्रभात ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में दोस्तों? हारे का सहारा खाटू श्याम दोस्तों, है ना, हारे का सहारा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी का मंदिर रिंग सीकर में है दोस्तों। कहाँ पर है? सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। जो भी उसके दरबार में हार के जाता है उसको फिर वो बिल्कुल उसको जितवा देता है भैया। अगला सवाल, रणथंभौर किस जिले में है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। रणथंभौर अलवर में तो नहीं है, कोटा में भी नहीं है, बूंदी में भी नहीं है दोस्तों। रणथंभौर है वो है सवाई माधोपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों किस जिले में लगते हैं? है ना, पुष्कर, नागौर, कोलायत या रामदेवरा। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं दोस्तों नागौर में। कहाँ भरते हैं? नागौर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था दोस्तों? कुंभलगढ़ किला है वो अपने राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ किला है ना, इसकी दीवार की लंबाई है ना, इसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कमेंट करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था दोस्तों कुंभा ने। किसने बनाया था? कुंभा ने दोस्तों बनाया था। इसका शिल्पी अगर आपसे पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हवा महल कहाँ पर है दोस्तों? हवा महल आपको पता है ना, 5 मंजिला हवा महल, इसमें 953 खिड़कियां हैं, है ना। इसका वास्तुकार लालचंद उस्ताद था। तो ये हवा महल अपने जयपुर के अंतर्गत है। हवा महल की स्थापना 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ूं। अगला, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर। अगला, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? जिस प्रकार जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी दोस्तों, राव जो जोधा का पुत्र था राव बीका ने क्या की दोस्तों? बीकानेर की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन आप सबका राइट है, ठीक है ना। जोधपुर के राव जोधा ने, बीकानेर के राव बीका ने। राव जोधा का पुत्र राव बीका था, ठीक है। आई बात समझ में। अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट कारखाने किस जिले में है? कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक सीमेंट कारखाने हैं वो किन जिलों में है, ये आपको बताना है। तो वो है चित्तौड़ में दोस्तों। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ अग्रणी दोस्तों है इसमें रहा है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में सबसे अधिक सीमेंट के कारखाने हैं चित्तौड़गढ़। अगला, थार मरुस्थल अधिक कहाँ फैला हुआ है? बिल्कुल राजस्थान के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है ना, वो किस भाग में अधिक है, ये आपको बताना है। पश्चिमी, पूर्व, उत्तर या दक्षिण। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, पूरे भारत की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं पूरे यहाँ पर किसकी बात करूँगा? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये राजस्थान का क्वेश्चन नहीं है, इंडिया लेवल का है। तो देखिए, थार का मरुस्थल अधिकांश भारत में दोस्तों कहाँ पर है? वो दोस्तों है बिल्कुल वो है अपने पश्चिमी भाग में। और राजस्थान के 61%, ठीक है, राजस्थान का अगर बात करें ना तो राजस्थान के 61% भूभाग पे क्या फैला हुआ है? ये दोस्तों मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है रणकपुर के मंदिर किस जिले में है। रणकपुर के जैन मंदिर में खंभे पूछे जाते हैं दोस्तों, 1444 खंभे हैं, ठीक है ना। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं और ये दोस्तों है पाली में। कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल पाली में स्थित है। ऑप्शन ए आप सबका सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कमल, गुलाब, रोइडा, सूरजमुखी। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों रोइडे का फूल। किसका फूल दोस्तों, रोइडे का फूल। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आप सबका राइट है। अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ताल चापर, कुंभलगढ़, सरिस्का, दर्रा। देखो बात करें ताल चापर की, तो ताल चापर तो चूरू में है, जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। कुंभलगढ़ में है, सरिस्का अलवर में है और दर्रा अभ्यारण्य कोटा में है। बिल्कुल डेजर्ट राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूँ दर्रा अभ्यारण्य की। जो विद्यार्थी दर्रा अभ्यारण्य बता रहे हैं, दर्रा ऑप्शन आपका एकदम राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी का उद्गम, बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम किस दिशा से होता है, बताओ भैया, फटाफट कमेंट करो सभी साथी दोस्तों। चंबल नदी का उद्गम किस दिशा से होता है। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट का सभी का स्वागत है। हमारी क्लास मॉर्निंग में 7 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 9 बजे वो प्रतिदिन होती है। डेली जुड़ सकते हो हमारे साथ। देखिए चंबल नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के मऊ के पास विंध्य पर्वतमाला से होता है। बात करें दोस्तों भारत में उत्तरी मैदानों के संदर्भ में दक्षिण दिशा में स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा दक्षिणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप BSTC, CET, हाई कोर्ट या रीट की तैयारी कर रहे हो, तो सारे कोर्सेज कम समय में शानदार तैयारी करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। बिल्कुल BSTC का संपूर्ण कोर्स मात्र 699, CET का संपूर्ण कोर्स मात्र 599, हाई कोर्ट का पूरा कोर्स मात्र 150 रुपये और रीट 799। जिन्होंने भी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें और आज इस बैच को ज्वाइन करें विद्यार्थियों। बिल्कुल स्टूडियो से क्लासें होती है, फेस टू फेस क्लासें दोस्तों आपको पढ़ाई जाती है। ये फीस 1 साल की फीस है दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, ठीक है। आगे बढ़े। अगला, जयपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों। बिल्कुल राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर। देखो जयपुर की बात करें तो जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1727 में। अब बताओ किसने की थी, तो सवाई जय सिंह ने दोस्तों है वो जयपुर की स्थापना की थी। अगला, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर, गोडावन, कबूतर, तोता। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों गोडावन। जो भी गोडावन कमेंट कर रहा है, गोडावन ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। गोडावन पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है वो पाया जाता है। गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली है वो सेवण घास होती है। सेवण घास अपनी होती है वो जैसलमेर में होती है, इसी कारण दोस्तों है गोडावन जैसलमेर में अधिक पाया जाता है। अगला, राजस्थान की सबसे लंबी दीवार किस दुर्ग की है। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में सबसे लंबी दीवार है वो किस किले की है दोस्तों, तो वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। और इसके दुर्ग के दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 36 किलोमीटर दुर्ग की दीवार की लंबाई है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए, टेराकोटा के लिए, लकड़ी के लिए, नाली पोट्री के लिए दोस्तों। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, बाड़मेर है वो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है वो कहाँ खोला गया था, कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय अजमेर, कोटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी या उदयपुर। तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय दोस्तों है वो बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहले क्या बोलते थे दोस्तों, राजपूताना विश्वविद्यालय कहा जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना 1947 से हो रखी है, तो आपका उत्तर ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों। बिल्कुल सालासर बालाजी की बात करें दोस्तों तो इनका मंदिर बना हुआ है चूरू में। कहाँ पर दोस्तों है, चूरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिसलपुर बांध किस नदी पर है, कमेंट करेंगे दोस्तों। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, बनास, लूणी, माही या चंबल। तो बिसलपुर बांध राजस्थान के टोंक जिले में देवली के पास बनास नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है दोस्तों। तो आपका उत्तर बनास राइट रहेगा। बनास नदी को राजस्थान में वन की आशा भी कहा जाता है, ठीक है।
अगला, राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? बिल्कुल, राजस्थान में अगर अधिक देखा जाए कि कौन सी जनजाति अधिक पाई जाती है, मीणा, भील, गरासिया, सभी। तो मीणा दोस्तों है ना, वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं मीणा, और अगर सबसे प्राचीन जनजाति अगर आपसे पूछ ले तो वो है भील, ठीक है ना। राजस्थान जीके से आप डरो मत, राजस्थान जीके से आप जितना डरोगे जीके उतना ही आपको डराएगा। बिल्कुल, तो बढ़िया तरीके से मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी करो, 100% श्योर आपका जीके में डर एक भी नहीं रहेगा। 50 में से 50 क्वेश्चन सही, मतलब जीके में 150 में से 150 नंबर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो आपका जयपुर रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगा मेड़ी का मेला किसके संबंधित है दोस्तों? तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी। तो गोगा मेड़ी का मेला हनुमानगढ़ में बरता है करे विद्यार्थियों, और इनका संबंध है गोगा जी महाराज से, ठीक है। अगला, जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों, और ये अपने जोधपुर में है दोस्तों, ठीक है ना। जसवंत थड़ा है वो जोधपुर में है। राजस्थान का लोक देवता पाबू जी का संबंध किससे है? बिल्कुल, ऊँटों से, गाय से, घोड़े से या भेड़ से। बात करें दोस्तों पाबू जी महाराज के बारे में, तो पाबू जी का दोस्तों बात करें कि इनका संबंध है ऊँट से, क्योंकि ऊँटों के देवता हैं वो पाबू जी महाराज को कहा जाता है, ठीक है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट है वो पाबू जी ने लाए थे। तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर, बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के अंतर्गत जो तारागढ़ दोस्तों दुर्ग है वो अपने यहाँ पर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर दोस्तों है? बूंदी में। अगला है राजस्थान में सबसे बड़ा मरु उद्यान कौन सा है? तो वो आपका रहेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। अगला, राजस्थान में तांबा कहाँ से निकलता है? बिल्कुल, राजस्थान में तांबे की खान दोस्तों खेतड़ी, जावर, दरीबा, रामपुरा। तो तांबे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है खेतड़ी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। तो राजस्थान की प्रमुख फसलें दोस्तों हैं उसमें बाजरा है वो मुख्य रूप से, बाजरा गेहूं है ये दोस्तों टॉप पे है, पर बाजरा के उत्पादन में दोस्तों है और राजस्थान आज भी पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध सोनार दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? सोनार दुर्ग पीले पत्थरों से बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर है दोस्तों। सोनार दुर्ग राजस्थान में डाई साग के लिए प्रसिद्ध है, और ये दोस्तों अपने जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला, आमेर के महल किस जिले में है दोस्तों? देखो, आमेर दुर्ग की बात करूँ या आमेर महल की बात करूँ वो है अपने जयपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। तो ये आज के पूरे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों थे जो कि आपके BSTC एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। ऐसी क्लास और देखने के लिए क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। अगर BSTC का कोर्स, BSTC की टेस्ट सीरीज, BSTC के वर्ल्ड पेपर लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से RP Study ऐप डाउनलोड करें। बाकी हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।